हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए तृतीय वर्ष का प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। मॉडल पेपर 2022 है। 2022 में ये पहला मॉडल पेपर है जो मैं आपको हल करने वाला हूँ। देखिए, खंड आ में 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसको 50 शब्दों में लिखना है और खंड बा में 2 शब्दों में लिखना है, जिसमें से 6 क्वेश्चन है, इसमें 2 शब्दों में लिखना है। और खंड सा में जिसमें से 2 ही प्रश्न करना है, 5 शब्दों में लिखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जिसमें दिया है सभी प्रश्न करना है, हर एक प्रश्न का 50 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सुमेरियन देव समूह। सुमेरियन देव समूह के बारे में 50 शब्दों में आपको लिखना है। अगर आपको आ रहा है तो ये 50 शब्दों में आप कॉपी में लिखिए। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हम्बुराबी एक डूंगी की विधि संहिता के बारे में 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद है गोजा का पिरामिड के बारे में 50 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद आता है अरस्तु कौन था। अरस्तु कौन था इसके बारे में 50 शब्द आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद आता है 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां आता है लाओ त्से कौन था। लाओ त्से कौन था इसके बारे में 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है पगोड़ा किसे कहते हैं, इसके बारे में 50 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद आता है साइरस द्वितीय कौन था। साइरस द्वितीय कौन था इसके बारे में 50 शब्दों में लिखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 कन्फ्यूशियन कौन था। इसके बारे में 50 शब्दों में आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दारा कौन था। इसके बारे में आपको 50 शब्दों, दारा के बारे में अगर आपको आ रहा है तो इसके 50 शब्दों में कॉपी पर लिखना है। उसके बाद 10वां नंबर है सोलन कौन था, उसके सुधारों का उल्लेख कीजिए। सोलन कौन था, उसके सुधारों का उल्लेख कीजिए। इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। देखिए, खंड आ में मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता दिया है। आप इसको याद कर लीजिए, हो सके 2023 के मॉडल पेपर में ये आ जाए। और उसके बाद आता है खंडवा। खंडवा में सभी प्रश्न करना है, जिसमें से हर एक प्रश्न का 2 शब्दों में आंसर देना है। देखिए, खंडवा में दूसरा नंबर क्वेश्चन अखटन कौन था। अखटन कौन था, अगर इसके बारे में आपको आ रहा है तो ये लिखिए, नहीं तो उसके बाद यह करके दिया है सुमेरियन सभ्यता की लिपि का वर्णन कीजिए। अगर ये इसमें से अगर पहला वाला आ रहा है तो ये लिखिए, नहीं तो दूसरा वाला यह करके दिया है सुमेरियन सभ्यता की लिपि का वर्णन कीजिए वाला लिखिए। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 नदियों के किनारे सभ्यताओं के उदय के। देखिए, रुकिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन फिर देख ले रहा हूँ। नदियों के किनारे सभ्यताओं के उदय के क्या कारण थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर इसको आ रहा है तो ये लिखिए, नहीं तो यह करके दिया है अवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको 200 शब्दों में लिखना है। ये तो तीसरा नंबर लिखिए नदियों के किनारे वाला, या तो अवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए, दोनों में से एक लिखना। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 मैराथन युद्ध के क्या कारण थे, इसके बारे में 2 शब्दों में लिखना है। उसके बाद यह करके दिया है, अगर उसको आ रहा है तो वो लिखिए, ना यह करके क्या है दिया है। इसके बाद लिखिए इलियड क्यों प्रसिद्ध था। इलियड क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में 2 शब्द आपको लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डेरियन प्रथम कौन था, उसकी उपलब्धियां के बारे में बताइए। या तो ये लिखिए, नहीं तो यह करके दिया है असुर पानीपाल के विषयों में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में 2 शब्द आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आसियन संस्कृति एक लड़ाकू जात की संस्कृति है, स्पष्ट करना है, इसको 2 शब्दों में लिखना है। उसके बाद आता है यह बेबीलोनिया के धार्मिक जीवन का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। बेबीलोनिया के धार्मिक जीवन का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद आता है खंडसा। खंडसा में केवल 2 प्रश्न करना है। हर पहले प्रश्न का 5 शब्दों में लिखना और दूसरे प्रश्न का 5 शब्दों में लिखना है।
तो खंड सा क्वेश्चन 7 है, दारा कौन था? प्रशासन के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। दारा कौन था? प्रशासन के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, जिसको 5 शब्दों में लिखना है, जिसमें से 2 ही क्वेश्चन करना है। 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन, जिसमें से 7, 8, 9, 10, 11 है, जिसमें से 2 ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मित्र नील नदी का वरदान, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दिया 9 नंबर, मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास में सुमेरियनों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पेरिक्लीस काल यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, इसके बारे में 5 शब्दों में स्पष्ट करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सांग युगीन चीन की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको खंड आ, खंड बा और खंड सा तीनों क्वेश्चन को आपको दिखा दिया हूँ। ये मॉडल पेपर 2022 का है। आप इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, हो सके 2023 में ये आ सकता है। धन्यवाद।